हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब जम करके मन से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज एक बेहद ही दमदार कॉन्सेप्ट फिजिक्स का समझने का कोशिश करते हैं। क्लास 10 फिजिक्स में चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो मेरा हेडिंग है, जो जिस टॉपिक पर हमको डिस्कस और डील करना है वो है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड मूवमेंट या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, अब बड़ी ध्यान से समझेंगे, बड़ी तरीका से समझेंगे और इसमें जितना भी प्रॉब्लम, बहुत बच्चा सबको बहुत प्रॉब्लम होता है और कोशिश करते हैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो कंडक्टर जो आपको इससे पहले क्लास में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किए थे, अब इसमें डायरेक्शन अब के बारे में बात करना है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो आप सभी को पता है कि जैसे यह कोई मेटेलिक वायर है, आप यह जो है वह मेटेलिक वायर है, यह क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसमें फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। दैट्स क्लियर। और इसको थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा डायग्राम के फॉर्म में बनाते हैं तो इस तरीके से आपको कंडक्टर को थोड़ा सा और इसके साइज को थोड़ा सा, इतना बड़ा मोटा कंडक्टर होता नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए ऐसा बना रहे हैं कि इस कंडक्टर के पास में क्या होते हैं बाबू, फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री जो है वो फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस तरीके से फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके डायग्राम को थोड़ा सा इस तरीके से, क्योंकि अगर कोई कंडक्टर है तो इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसका रैंडम मोशन होता है। यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। इसमें जो इसका मोशन है वो किस तरीके का मोशन होता है? रैंडम मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन को इस तरह से नहीं दिखाएंगे, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उस पर जो है वो रैंडम मोशन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन सब जो है वह रैंडम मोशन करता है, इसका रैंडम मोशन। यानी कंडक्टर के पास में जो फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन का जो है वो रैंडम मोशन होता है। रैंडम करने का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन इसका इधर भागेगा, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर के तरफ भागेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेगा। यानी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, इसका कोई खास डायरेक्शन जो है वो नहीं होती है। यह जो है वो रैंडमली मूव करता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है बाबू वो किस तरह से मूव करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। तो अब इसमें अब थोड़ा सा बात करते हैं इसको कि अगर इसी कंडक्टर को आप एज्यूम कीजिए कि एक छोटा सा सेल बनाते हैं। व्हाट इज सेल? आपको पता है सेल क्या होता है? या एगो जो बैटरी जो थोड़ा सा ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लीजिए कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, या जो बैटरी जो बना हुआ है इस बैटरी का जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, और इस यहाँ पे जो बैटरी है इसमें जो है वो बैटरी का जो है वो निगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे बैटरी का जो है वो यह जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये जो है वो निगेटिव टर्मिनल हो गया। अब इस सेल को यहाँ से समझने का, यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए कि सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसा डिवाइस जो कि इसमें केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो बदल देता है उसी को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। जिसको आम बोलचाल के भाषा में द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल या बैटरी, जिसको आम बोलचाल के भाषा में क्या होता है? बैटरी।
बैटरी, इसको कॉल्ड, यहाँ पे लिख दीजिए इज कॉल्ड सेल और बैटरी। देखते होइएगा बैटरी मार्केट से लाते हैं 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज का होता है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट का क्या बात है, अगर इस वायर को, अगर यहाँ पे यही जो डायग्राम बना है, अगर इस वायर को अगर यहाँ पे हम लोग लाते हैं, अगर इस वायर को अगर यहाँ लाते हैं, आपको पता है कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो सब क्या होगा, रैंडमली जो है वो मूव करेगा। इसमें जो अभी जो जब इसको सेल से अगर हम लोग कनेक्ट नहीं किए हुए हैं, इसका मूवमेंट कैसा होगा, रैंडमली होगा। रैंडमली होगा का ना मतलब नॉन डायरेक्शनल, किधर कोई पता ही नहीं है किधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें जैसे ही इसको आप सेल से कनेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे अगर इसको अगर हम लोग यहाँ से सेल से अगर कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से समझने वाला कॉन्सेप्ट बाबू शुरू होता है, ठीक है। अगर सेल से अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, ध्यान दीजिए और बढ़िया से सब। इलेक्ट्रॉन के पास में जो है वो निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के पास में कैसा बाबू चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और यह बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास भी निगेटिव चार्ज और यहाँ ये निगेटिव है, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी जो है वो बैटरी में जो निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि यह इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इसको रिपेल करेगा, धक्का देगा, यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ भागेगा, आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन जो है वह इधर से यहाँ से पड़ता आएगा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से इसको रिपेल कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूवमेंट जो है वह करने लगेगा। अब आप समझ गए होइएगा, जो इसका रैंडमली मोशन था, जो इसका रैंडम मोशन था, जैसे ही इसको सेल से अगर हम लोग कनेक्ट किए थे तो इसका मोशन डायरेक्शनल हो गया, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शनल मोशन हो गया। अगर सेल से when we connect the conductor with cell, the electrons show directional motion, ठीक है। अब मान लिया जाए कि कोई बच्चा है, इसी तरह जो है वह घर से बाहर रह रहा है, मान लीजिए कि यूज्यूम कीजिए कि हॉस्टल, इसी तरह हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है, हॉस्टल में रह रहा है, उसका कोई केयर नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो इधर उधर जो है वो भटके हुए चल रहा है, लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि हॉस्टल से घर पे आया और घर पे आके जब उसका पेरेंट्स देखे, पेरेंट्स को मान लीजिए कि यह बैटरी की तरह काम कर रहा है, तो एकदम जो है वह सब डायरेक्शनल होने लगेगा। यानी हॉस्टल में कोई बच्चा रह रहा है, न सोने का समय है, न उठने का समय है, न घूमने का है समय है, न पढ़ने का समय है, लेकिन वही जब यहाँ पे बच्चा घर पे आएगा पेरेंट्स के पास में, तो सारा अपना जो है न फ्रेंड से मिलना जुलना होगा, न घर पे ही रहेगा, और वो जो है वो सब डायरेक्शनल काम करेगा। तो उसी तरीके से आप समझिए कि जब कंडक्टर होते हैं तो कंडक्टर में फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका मोशन रैंडम होता है। जैसे ही इसको हम डिवाइस या सेल से कनेक्ट करते हैं, इसके मोशन जो है वो डायरेक्शनल हो जाता है। अब डायरेक्शन होता है तो आपको पता है कि निगेटिव टर्मिनल, बैटरी में के निगेटिव टर्मिनल के पास जो है वह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे कम इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का छिपा हुआ है, वो हायर क्लासेज में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या जो है वो फेनोमेना है। हाँ, इतना पता है कि जब तक ले इसके अंदर जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है वो जब तक ले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ से पहले, तो उसके बारे में हमको ये नहीं बात है, हमको सिर्फ अभी डायरेक्शन आपको सिखाना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करती है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वह अगर उस सर्किट में अगर हम लोग सेल या बैटरी से जोड़ते हैं तो उसका यह डायरेक्शनल मूवमेंट होगा और यह कहाँ से होगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वह इलेक्ट्रॉन्स मूव, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी when we connecting the cell, when we connecting the cell। जब कभी भी हम सेल से अगर कंडक्टर के वायर को जोड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। इसमें के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो निगेटिव टर्मिनल जो है वो इसको रिपेल करेगा और इसको जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉन कमी है तो यहाँ आ जाएगा और सेल में केमिकल एनर्जी के द्वारा फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। कब तक ले पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल तक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जब तक ले कि सब बैटरी के अंदर का केमिकल एनर्जी कंज्यूम ना हो जाए। अब बात करते हैं कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। इस तरीके से समझिए आप इसको, ये तो हो गया। अब यहाँ थोड़ा बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा एक डायग्राम बना करके समझते हैं हम लोग कि अभी आपको बता रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा, बट यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल current, the movement of electrons always from positive terminal to negative terminal. You must remember this point, positive terminal to negative terminal ठीक है। ये थोड़ा सा समझने वाला बात है, ठीक है। इसको सेल को इस तरीके से भी हम बना सकते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से सेल बनता है, ठीक है। इस तरीके से भी यहाँ पे इस तरीके से इसका निगेटिव टर्मिनल हो गया या पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब इसमें यहाँ से आप मान लीजिए कि इस बैटरी से अगर हम लोग एक कंडक्टर में एक बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बल्ब का बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जो कन्वेंशनल करंट जो है यह एजम्पशन है, कन्वेंशनल करंट जो है वो ऑलवेज मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह जो है वह क्लियर होना चाहिए कि अगर हम बैटरी से बात पर ध्यान दीजिए, अगर बैटरी से अगर हम लोग वायर को अगर बैटरी से लेकर के कंडक्टर के वायर को कनेक्ट करते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलेगा वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। लेकिन कन्वेंशनल करंट जो है, कन्वेंशनल मतलब का मान्यता है, परंपरा है, ऐसा विचार है कि पॉजिटिव चीज़ इनरिच होता है, ज़्यादा होता है। ऐसे भी बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब जो है वह इलेक्ट्रिसिटी का खोज, इलेक्ट्रॉन के खोज से बहुत पहले कर चुके थे और यह माना जाता था कि कभी भी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ही चीज़ जाती है, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो इनरिच क्वांटिटी है। पॉजिटिव मतलब का ज़्यादा चीज़, धनी अमीर, वहाँ पे जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वहाँ जाता है। तो बाबू इसको कन्वेंशन के रूप में मानेंगे हम लोग कि कन्वेंशनल करंट जो है वह यह क्या हो गया, कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लो, यहाँ पे याद रखिएगा पॉजिटिव टू निगेटिव, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। परीक्षा में कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, बट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपको पता है। इसी में अगर इलेक्ट्रॉन का अगर मूवमेंट का अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन बाबू जो है वह याद रखिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव टर्मिनल टू, ये वाला पॉइंट अलग है, इसको आप याद रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लोज पॉजिटिव टू निगेटिव। अब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये सब बात थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, बट कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। क्यों ऐसा हम लोग का परंपरा है, विचारधारा है, मानता है। इलेक्ट्रिसिटी का खोज जो है वो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब बताए हुए थे, और उसमें ऐसा मान लिया जाता था कि पॉजिटिव की तरफ से ही कोई चीज़ नेगेटिव ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा है वहीं से कम जाएगा। लेकिन वास्तव में जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो कुछ इस तरीके का फेनोमेना जो है वो देखने के लिए मिला। तो होप करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड मूवमेंट या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत होती है, यू मस्ट राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई शुड ट्राई टू आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो फिर आगे के इसके सेक्शन पे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मज़े से आप लोग पढ़ाई कर रहे होइएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रहे होइएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है, डाउट होती है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोशिश करेंगे आपको के सवालों का आंसर देने के लिए। ओके, बाय, थैंक यू।